वास्तव में भयानक नुकसान तभी होता है जब खरीदार यह पूछना भूल जाए कि कितनी कमाई होगी, क्यों होगी और कैसे होगी। निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वह स्वयं होता है। पिछले भागों में हमने मार्केट कैप और चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी हासिल की। इस भाग में हम सेक्टर के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में सेक्टर अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो एक ही तरह का प्रोडक्ट निर्माण करते हैं, एक ही तरह की सेवाएं देते हैं या एक ही तरह की गतिविधि करते हैं। उनको एक समूह या ग्रुप में जोड़ा है जिसको गवर्नमेंट ने उसके काम के आधार पर अलग अलग सेक्टर में बांटा है। एग्जाम्पल के लिए टेक्नोलॉजी के लिए आईटी सेक्टर, हॉस्पिटल या दवाइयों के लिए हेल्थ केयर सेक्टर और बिजली विभाग के लिए पावर सेक्टर। सेक्टर महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, यह सेक्टर इन्वेस्टरों को कौन से सेक्टर में तेजी है और कौन से सेक्टर में मंदी है, यह रुझान पता करने में मदद करता है। दूसरा, इन्वेस्टरों को अपने पैसे अलग अलग सेक्टर में लगाने पर किसी एक सेक्टर के उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करता है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में मंदी चल रही है तो पावर सेक्टर में तेजी रहेगी, और पावर सेक्टर में मंदी है तो किसी और सेक्टर में तेजी रहेगी। मतलब आपके पोर्टफोलियो का पलड़ा सही रहेगा। तीसरा, लक्ष्य आपका क्या है? कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो? उस सेक्टर में सेम बिजनेस वाली कंपनी को तलाशना आसान हो जाता है। स्टॉक मार्केट में कितने सेक्टर है? तो कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट में 12 सेक्टर है। पहला आईटी सेक्टर, दूसरा फाइनेंस सेक्टर, तीसरा हेल्थ केयर सेक्टर, चौथा एनर्जी सेक्टर, पांचवा कंज्यूमर सेक्टर, छठा इंडस्ट्रियल सेक्टर, सातवां कम्युनिकेशन सेक्टर, आठवां मटेरियल सेक्टर, नौवां रियल एस्टेट सेक्टर, 10वां फार्मास्यूटिकल सेक्टर, 11वां अदर सर्विस सेक्टर और 12वां यूटिलिटी सेक्टर। यह ध्यान रखें कि सेक्टर एक दूसरे से अलग होते हैं और अर्थव्यवस्था की विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं। कंपनी कौन से सेक्टर में है, कैसे चेक करें? कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है, सेकंड लीडर है या कौन से नंबर पर है, कैसे चेक करें? सबसे पहले गूगल में जाके स्क्रीनर ओपन करें। सर्च बार में कोई भी कंपनी का नाम लिखें। हम बजाज फाइनेंस लिख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करें। यह है मार्केट कैप। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी थी। और नीचे ये आ गया चार्ट, जिसके बारे में भी पिछले वीडियो में बात करी थी। ये कंपनी के गुड पॉइंट और बैड पॉइंट है। ये आ गया कंपैरिजन, ये कंपनियों की लिस्ट, सीरियल नंबर, नेम, सीएमपी यानी करंट प्राइस,
मार्केट कैप वगैरह बहुत कुछ। ये सभी कंपनियां एक ही सेक्टर में काम करती है, फाइनेंस सेक्टर। फर्स्ट में सीरियल नंबर है। यह सीरियल नंबर कंपनियों को फाइनेंस सेक्टर में अपनी लीडरता के हिसाब से मिलता है। लीडरता मिलती है मार्केट कैप की वजह से। जिस भी सेक्टर में जिस भी कंपनी का मार्केट कैप जितना बड़ा होगा उसका उतना ही मुकाम होगा। यानी सबसे बड़ी कंपनी 1 नंबर पे, उससे छोटी कंपनी 2 नंबर पे और फिर छोटी ऐसे क्रम वाइज। इसमें आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 6.5 लाख करोड़ है। फिर सेकंड नंबर पे श्रीराम फाइनेंस है 1,60,000 के ऊपर। फिर उससे छोटी मुथूट फाइनेंस, फिर उससे छोटी ऐसे क्रम वाइज। तो इसी हिसाब से आप कोई भी कंपनी का सेक्टर पता करके अपने सेक्टर में वो कंपनी कौन से मुकाम पर है वो कंपेयर करके पता कर सकते हैं। आप पुराने हो तो बात अलग है, लेकिन आप मार्केट में नए हो तो ज्यादातर सेक्टर का लीडर या सेकंड लीडर बाय करने की कोशिश करें, ताकि रिस्क कम रहे और आप सीख सके। एक बात और ध्यान दें, सेक्टर की जो 2 नंबर कंपनी है वो 1 नंबर कंपनी से आगे निकलने की कोशिश करेगी और जो 1 नंबर पर है वो 1 नंबर पर ही बने रहने की कोशिश करेगी। यानी कि 2 नंबर कंपनी को पीछे धकेलने की कोशिश करेगी। इन दोनों में फाइट होती रहेगी और इन्वेस्टरों को रिस्क कम रहेगा। ज्यादा रिस्क लेना है तो सेक्टर की लिस्ट में और नीचे जाइए। रिस्क बढ़ता रहेगा और रिवॉर्ड भी बढ़ता रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। मार्केट में जो नए हैं और जिसको सेक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मुझे उम्मीद है कि सेक्टर के बारे में उन्हें समझ में आ गया होगा।